नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान के एक साहब ने पूछा है कि रमज़ान में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 28 फरवरी बरोज जुमा को इंडिया में चांद को चाहिए 5 डिग्री। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 28 फरवरी है और सवाल ये है, क्या आज चांद नज़र आएगा या ये कि हिंदुस्तान में पहला रोज़ा कब हो रहा है, पहला रोज़ा 1 मार्च का है या 2 मार्च का है। तो इस बारे में मौलाना समीरुद्दीन साहब कासमी इंग्लैंड से वो क्या इस बारे में न्यूज़ और ख़बर दे रहे हैं और उनका इस बारे में क्या नज़रिया है। तो आप मौलाना समीरुद्दीन कासमी जो फ़ल्कियात के माहिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वो चाँद के एतबार से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से जो भी वो ख़बर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो ख़बर और उनकी वो अपडेट बिल्कुल सही और सादिक साबित आती है। तो इसलिए मौलाना समीरुद्दीन कासमी इस वक्त में चाँद के बारे में क्या कह रहे हैं और पहला रोज़ा हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में कब हो रहा है, तो इस ताल्लुक़ से मौलाना समीरुद्दीन साहब को सुनिए। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान के एक साहब ने पूछा है कि रमज़ान में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 28 फरवरी बरोज जुमा को इंडिया में चांद को चाहिए 5 डिग्री, बर्मा में 4 डिग्री, बांग्लादेश में 5 डिग्री, नेपाल में 5 डिग्री, कराची में 5 डिग्री, पेशावर में 5 डिग्री, ईरान में 6 डिग्री और अफगानिस्तान में 5 डिग्री। चांद 10 डिग्री में नज़र आता है, 9 डिग्री हो तो मुश्किल से दूरबीन से नज़र आता है। यहाँ 28 फरवरी को 5 डिग्री और 4 डिग्री है, इसलिए 28 फरवरी बरोज जुमा को चांद नज़र नहीं आएगा। 1 मार्च बरोज शनिचर को इंडिया में चांद को चाहिए 19 डिग्री, बर्मा में 18 डिग्री, बांग्लादेश में 18 डिग्री, नेपाल में 19 डिग्री, कराची में 19 डिग्री, पेशावर में 19 डिग्री, ईरान में 20 डिग्री और अफगानिस्तान में 19 डिग्री। 1 मार्च बरोज शनिचर को चांद 10 डिग्री से काफ़ी ऊंचा है, इसलिए 1 मार्च बरोज शनिचर को चांद नजर आएगा, देर तक रहेगा, वाज़ा नजर आएगा। और 2 मार्च बरोज एतवार को रमज़ान की पहली तारीख होगी इंशाअल्लाह। इस एतबार से ये लोग 1 मार्च बरोज शनिचर की शाम को तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इनकी ईद है 31 मार्च बरोज पीर को। 31 मार्च बरोज पीर को ईद उल फितर होगी। इस सारे खत्ते के अंदर छुट्टी बुक कराना हो तो नोट कर लें। इत्तलान अर्ज कर दूं कि सऊदी अरबिया का जो मुल्क का कैलेंडर है उसमें 1 मार्च बरोज शनिचर को रमज़ान की पहली तारीख लिखी हुई है, वो ऐसा करेंगे। वहाँ 7 डिग्री चांद ऊंचा है 28 फरवरी बरोज जुमा की शाम को, और उनकी ईद है 30 मार्च बरोज एतवार को ईद उल फितर। तो ये सूरत हाल है, आप इसको नोट कर लें। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। एक बात याद रखिए कि हदीस में हिसाब का एतबार नहीं है, लेकिन इस वक्त का जो हिसाब मोबाइल में आता है उस पर हम अमल तो नहीं कर सकते। यानी अगर हिसाब में है कि चांद है तो बगैर देखे भी हम अमल कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये कि उसको सामने रखना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कौन सा गवाह झूठा है और कौन सा सच्चा है। क्योंकि मोबाइल पर और वीडियोस का कॉलिंग पर गवाही होती है तो पता चलता है नहीं चलता है कि गवाह सच्चा है या झूठा है। सामने तो गवाही होती नहीं है या बहुत कम होती है। इसलिए इस जो हिसाब अभी दे रहा हूँ उसको सामने रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि पहले से छुट्टी बुक करा सकें और गवाह को चेक कर सकें कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। ये एक मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ।